हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेके आए वर्णमाला परीक्षा और उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाए, ऐसे ही दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान उलट दिए जाए और ऐसे ही अगले भी चलते रहे तो प्रवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं। जो शब्द दिया है, क्या दिया है, कल्टीवेटर। तो पहले इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अक्षर दे रखे हैं। तो कह रहा पहले और छठे को, पहले और छठे को चेंज करना है, दूसरे और सातवें को चेंज करना है। तो पहले को और छठे वाले को चेंज करना है, दूसरे को और सातवें वाले को, ऐसे ही चलता रहेगा। तीसरे और आठवें को, फिर ऐसे ही चौथा, नौवा, पांचवा और 10वां, इन सबको करना है, हमें चेंज करना है। तो दूसरे तीसरे का 8वां, चौथे का 9वां, पांच का 10, ये हमें सभी इस तरह से चेंज करने हैं। तो देख लेते हैं, पहला क्या है, सी, और छठे नंबर पे क्या है हमारा, बी। तो पहले क्या आ जाएगा, बी। फिर दूसरे और सातवें को, दूसरे का और सातवां, सात का क्या है, ए, यू, दूसरा अक्षर सात में चेंज हो गया। तीसरा काय में होगा, आठ में, तो एल किस में होगा, टी में। इसी तरह से हमारा चौथा अक्षर किसमें चेंज होगा, नवे अक्षर में, नवे वाले में। तो क्या बन जाएगा, ओ। और पांचवा अक्षर हमारा आई, इसमें चेंज होगा 10वें में, मतलब आर में। इस तरह से ये रिप्लेस हो गए। अब अगले छठा, पहला जो था वो छठे के स्थान पर, और छठा पहले स्थान पे आएगा। तो पहला कौन सा बजेगा, छठे पे। तो ये एक एक दो तीन चार पांच। अब छठा स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, पहला वाला। तो क्या आ जाएगा, सी। फिर दूसरा वाला आ जाएगा सात के स्थान पर, दूसरा वाला क्या है, यू। फिर तीसरे स्थान पर आठवें स्थान पहुंच जाएगा तीसरा, तो एल पहुंचेगा आठवें स्थान पे। चौथा पहुंचेगा नवें स्थान पे, चौथा कौन सा, टी, ये कौन सा पहुंचेगा, नवें स्थान पे। और ये 10वें स्थान पे कौन सा पहुंचेगा, ये पांचवा वाला, मतलब आई। तो ये हमारा नया पुनर्व्यवस्था के बाद एक हमारा नया वर्ड प्राप्त हो गया। अब क्या बोल रहा है, दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हमारा इधर क्या होता है, बाएं। इधर क्या होते हैं, बाएं, और इधर होता है दाएं। ये हमारा वाला क्रम के अनुसार, इधर दाएं और इधर बाएं। इधर दाएं हाथ है तो दाएं, इधर बाएं हाथ है तो बाएं। तो क्या बोला, दाएं से, तो बोला दाएं से दूसरा, तो मतलब इधर से दूसरा। दूसरा कौन सा है, इधर से पी। पहला ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा। और उल्टा चलेंगे तो पहला ये है, दूसरा ये। तो तुम्हारा टी एच राइट आंसर। तो ऑप्शन हमारा एच राइट आंसर। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, नीचे दिए गए अक्षरों को उनके प्राकृतिक रूप में व्यवस्थित करें और मध्य अक्षर के दाएं तथा बाएं में आने वाले अक्षरों को कौन से होंगे। तो ये हमारा शब्द दे रखा है। तो क्या शब्द दे रखा है, CLMAQTS, ये शब्द दे रखा है। तो क्या करा है, प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक रूप कौन से होते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट रूप जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक। मतलब पहले ए आना चाहिए, फिर बी, फिर सी, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, मतलब क्रम से लिखना है। तो प्राकृतिक रूप का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रम से व्यवस्थित करना है पहले। तो पहले नंबर पे क्या आएगा हमारा, ए के बाद क्या आएगा, बी, बी इसमें है नहीं, सी, फिर डी, सी भी हो गया, और क्या रहेगा, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। एल आएगा, फिर एम आएगा, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, सॉरी पहले क्यू आएगा, क्यू, फिर आर, एस, फिर टी। ये हमारा शब्द बन गया, प्राकृतिक रूप में व्यवस्थित हमने इसको कर लिया। अब क्या कर रहा है, करें और मध्य अक्षर। तो मध्य अक्षर कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो चौथा अक्षर मध्य होगा, तो हमारा मध्य अक्षर हो गया ये वाला। ये कौन सा होगा, मध्य अक्षर। अब हमने मध्य अक्षर निकाल लिया। मध्य अक्षर के दाएं तथा
बाय में आने वाले, तो क्या करा, तो हमारा इधर बाय होगा, इधर क्या होगा बाय, और इधर क्या होगा दाएं, इधर दाएं इधर बाएं। तो दाएं तथा बाएं में आने वाले, तो दाएं अक्षर कौन सा होगा, दाएं कौन सा है क्यू, दाएं कौन सा है क्यू, तथा बाएं में आने वाले, बाएं में कौन सा होगा हमारा एल। तो हमारा दाएं क्या हो गया, दाएं का अक्षर क्यू और बाएं का अक्षर एल। तो क्या बोल रहा है, पहले दाएं फिर हमें बाएं, तो दाएं का अक्षर कौन सा लिखना है क्यू, और बाएं अक्षर कौन सा हो गया हमारा एल। तो हमारा कौन सा बन गया सब क्यू और एल, क्यू एल इज राइट आंसर। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 रखा है, शब्द मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। जैसे कि हमारी वर्णमाला अल्फाबेट ए बी से लेकर जेड तक है, उसमें प्रत्येक अक्षर के बीच कुछ ना जितने अक्षर है उतने ही बताना है। तो मैं पहले शब्द लिख लूँ, मैथे पहला हमने शब्द लिख लिया। अब इसमें देखते हैं एम और पी, एक एम एन ओ पी ये नहीं बनना है, ए बी सी डी ये भी नहीं बनना है, एम एन ओ ये भी नहीं बनना है, टी एफ जी एच आई ये जोड़ा बनना है हमारा, ये ई एफ एफ जी एफ जी और एच ई एफ जी एच आई। तो हमारे इसके बीच में 3 अक्षर होते हैं, तो यहाँ भी इससे 3 अक्षर है। और देख लेते हैं ए बी सी डी ये भी नहीं बनना है, और देख लेते हैं एम एन एच आई जे ये भी नहीं बनना है। तो हमारा और कोई भी पेयर नहीं बनना है, सिर्फ एक ही हमारा ऐसा जोड़ा बनना है जिसके बीच में उतने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में। इसके लिए यही करते हैं, पहले सभी अक्षरों को चेक करके चलते हैं क्रम के अनुसार, इधर से भी और इधर से भी। इधर से भी देख लो सी डी ई कोई जोड़ा नहीं बनना है, क्योंकि एस टी यू डी क्यू आर एस टी के डायरेक्ट होते हैं। और कोई भी हमारा ऐसा जोड़ा नहीं बनना है जिसके बीच में इतने अक्षरों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, सिर्फ हमारा एक ही जोड़ा बनना है ई और आई। ई आई ऐसा जोड़ा है जिसके बीच में 3 अक्षर होते हैं, और यहाँ भी कितने दिए हैं 3 अक्षर दिए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ एक जोड़ा क्या प्राप्त हो रहा है, एक जोड़ा प्राप्त हो रहा है, एक जोड़ा। तो एक जोड़ा हमारा ये ऑप्शन है। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, शब्दकोश में कौन सा शब्द व्यवस्था में चौथे स्थान पर आएगा। जो अल्फाबेट में व्यवस्था है ए से लेकर जेड तक ABCD, तो उसमें कौन सा चौथे स्थान पर आएगा। तो हम पहले शब्द ले लेते हैं प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन फिर प्रोपेन, प्रोफेट, फिर टॉन्ग, फिर प्रोटीन। ये हमारे शब्द लगे हैं। तो पहले मैंने क्या बताया था, जो भी पहले देखते हैं कौन सा अक्षर कॉमन। तो पहला अक्षर कौन सा कॉमन है, पी कॉमन है, हमने पी कॉमन है। फिर दूसरे अक्षर पे आते हैं, पहला अक्षर हमने देख लिया, फिर दूसरे अक्षर पे आर 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 सब में कॉमन है। फिर अगले ओ है, ओ और ओ, तीसरा अक्षर भी कॉमन हो गया सबका, तीसरा अक्षर भी कॉमन है। फिर चौथा अक्षर पे यहाँ पी, यहाँ बी, यहाँ एन, यहाँ पी। तो हम ये जो कॉमन है पहले उनको ले लेंगे। यहाँ पे एक में अलग हो रहा है पी, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है पी, दूसरे वाले में पी हो रहा है, इसमें एन हो रहा है और इसमें पी हो रहा है। तो पहले देखते हैं इनमें से कौन सा अक्षर पहले आएगा, जो चेंज हो जाते हैं उनको ले लेते हैं। तो पहला कौन सा चेंज हो रहा है, एन, एन ओ पी, तो पहले एन वाला आएगा। तो पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा हमारा फ्रॉम, पहले नंबर पे हो जाएगा हमारा, पहले नंबर पे अगले हमारा हो जाएगा फ्रॉम। फिर अब ये 3 कॉमन है, अब इसके अगले चलते हैं। ये तो हमारा कॉमन हो गया इसमें, इन तीनों में, ये फ्रॉम क्या होगा इन तीनों में। फिर अगले क्या होता है, पी तो कॉमन हो गया सब में, इसमें और इसमें। फिर अगले ई, यहाँ एच और यहाँ
यहाँ तो हो गया, ये तो हो गया ये आई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है हमारा, आई आ रहा है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा। तो पहला ई आएगा, ठीक, पहले एच आएगा ना, पहले ई ई एफ जी एच, फिर एच, फिर आई। तो पहले नंबर पे सबसे पहले ई वाला आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेंस वाला, प्रोपेंस हो गया। फिर क्या आएगा उसके बाद एच, तो प्रोफेट, प्रोफेट। और चौथे नंबर पे क्या, इस तरह से ये हो गया, एच वाला आएगा, फिर आई वाला आएगा। आई वाला कौन सा आएगा, प्रोपीन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोपीन इज राइट आंसर। तो चौथा आंसर इज राइट आंसर। सामने क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, शब्द क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो पहले क्या करना है, पहले हम शब्द को लिखेंगे, जो भी शब्द दे रखा है क्रिएशन, क्रिएशन हमारा शब्द दे रखा है, पहले हमने शब्द लिख लिया। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है पहले। तो व्यंजनों को व्यंजन कौन कौन से हैं, सी आर टी और हमारा एन, ये क्या है हमारे व्यंजन। तो पहले किस क्रम में व्यवस्थित करना है, वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम का मतलब अल्फाबेटिकल क्रम, जैसे ए बी सी ए डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमारा क्रम होता है वर्णानुक्रम, इसे बोलेंगे वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम मतलब वर्णों का क्रम, वर्णों का जो क्रम है इसे कहेंगे वर्णानुक्रम। तो पहले इसको किसको रखेंगे हम, व्यंजनों को। तो व्यंजन कौन से हैं, सी आर टी एन। तो पहले कौन सा आएगा, सी आएगा, फिर कौन सा आएगा हमारा एन, फिर आएगा एन, ओ पी क्यू आर, फिर आएगा आर एस, फिर टी आता है। ये हमारे व्यंजनों का वर्णानुक्रम हो गया। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद स्वरों को बनाना है। तो स्वर कौन से हैं, ई आई ओ, हमारे क्या है स्वर। फिर इनको को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे एबीसीडी के रूप में करते हैं। तो पहले क्या आएगा हमारा, ए आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, ई आएगा, फिर क्या आएगा, फिर हमारा आएगा आई आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा ओ। ये हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमने क्रमबद्ध कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, निम्नलिखित में से दाएं से, तो दाया क्या है, किधर होता है, एक होती है दाएं, एक होती है बाएं। तो दाएं हमारे किधर होगा, दाएं इधर होगा, दाएं दाएं होगा इधर, दाएं, और इधर क्या होगा, बाएं, इधर क्या होगा, बाएं। बाएं हाथ पे बाएं हो गया, दाएं हाथ पे दाएं हो गया। तो किधर पे, दाएं से, तो इस तरफ से, इस तरफ से, दाएं से, दाएं से छठे अक्षर, छठा अक्षर कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो कौन सा हो गया हमारा, आर हो गया इधर से, छठा दाएं से छठा, इधर से छठा, छह बार हो गया छठा। छठे अक्षर के दाएं, फिर इसके दाएं, और किधर करना है, दाएं से था, पहले लिखा था दाएं से, तो दाएं से हो गया। अब क्या कह रहा है, छठे अक्षर के दाएं, मतलब दाएं इधर है तो इधर उल्टा चलना पड़ेगा, क्या करना उल्टा, इधर इधर करना पड़ेगा दाएं, क्योंकि दाएं जाना है, दाएं तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर लगाना है। तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इसके दाएं के दाएं तीसरा अक्षर, तो 1 2 3 कौन सा होगा, ई, हमारा ई कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ई ऑफ इज राइट आंसर। तो ई कौन सा है, सी ऑप्शन है राइट आंसर। अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, शब्द क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतनी ही दूर है जितने की वे वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर है। तो पूछ रहा है वर्णानुक्रम, पहले क्या लिखना है, पहले तो हमें शब्द लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रिएशन, शब्द लिखेंगे क्रिएशन, शब्द लिख लिया हमने। फिर क्या पूछा, ऐसे कितने अक्षर हैं जितने हैं जिनमें से प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतने ही दूर है जितने की वे वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर है। तो वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किए जाने पर होते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, इनको
अपने वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो पहले वर्णानुक्रम के व्यवस्थित करेंगे तो पहले नंबर क्या आएगा, ए हमारा आएगा इसके अनुसार। फिर हमारे नंबर बी आता तो 20 में है नहीं, सी आएगा। तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा सी, सी। फिर क्या सी के बाद डी, डी इसमें है नहीं, डी तो क्या आएगा ई। तीसरे नंबर पर क्या आएगा ई। एफ जी एच आई, आई आएगा तुम्हारा चौथा नंबर पे आई। फिर जे के एल एम एन, फिर कौन सा आ जाएगा एन, फिर ओ। फिर इस तरह से हम इनको बड़ा अनुक्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो पहले नंबर पे क्या आएगा हमारा ए, हमने ए को ए दे दिया। फिर दूसरे नंबर पे बी आएगा, बी तो है नहीं इसमें, फिर सी। फिर कौन सा तीसरा वाला ई आएगा। फिर चौथा वाला कौन सा आई आएगा। पांचवा नंबर पे एन आएगा। छठे पे ओ हो जाएगा। सातवें पे आर होगा। आठ में हमारा टी हो जाएगा। और ये 8 ही हमारे लिए अक्षर दे रखे हैं। और ये किसके अनुसार होगा, वर्णानुक्रम में, वर्णानुक्रम मतलब वर्णों का क्रम, वर्णानुक्रम में मैं व्यवस्थित इनको कर लिया। अब ये कह रहा है, अभी इसको सवाल को ध्यान से देखो, में से प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतनी ही दूर है जितने की वे वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर है। तो ये हमने वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया है हमने। और ये हमारा शब्द है। तो इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो उसी स्थान पे है जिस स्थान पे वे थे। तो कौन सा हमारा ई वाला तीसरे पे, यहाँ भी तीसरे पे है। और बाकी कोई भी अपने उसी स्थान पे नहीं है। ई हमारा तीसरे स्थान पे था, यहाँ भी तीसरे स्थान पे है। और ये देखो सी हमारा ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, ए भी व्यवस्थित नहीं है, एन भी नहीं है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं आ रहा है जो उसी स्थान पर हो अक्षर, सिर्फ ई। तो एक ही आंसर होगा, क्या होगा एक ही अक्षर ऐसा है जो उसी स्थान पर है। तो कौन सा होगा, ए ऑप्शन है राइट आंसर। अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। तो हमें ये शब्द दे रखे हैं, इनका हमें क्रम से व्यवस्थित करना है। तो पहले हम शब्दों को लिख लेंगे, बी ओ यू एन डी, बाउंड, ये पहला है। फिर दूसरा दे रखा है बी ओ एन यू एस, तीसरा दे रखा है बी यू एन सी एच, बंच। और चौथा दे रखा है बी ओ ए आर और डी, वर्ड। तो पहले हमने बताया था, पहली क्लास में बताया था, इसमें देखते हैं पहला अक्षर हमारा, पहला अक्षर देखते हैं। तो पहला अक्षर कॉमन है या नहीं। पहला अक्षर बी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो पहला अक्षर सब में कॉमन है। फिर दूसरा अक्षर देखते हैं, वो है, यहाँ वो है, यहाँ यू है। तो इसमें ये लिखना पड़ेगा, यू है, यहाँ यू ओ है, यहाँ यू है, और यहाँ क्या है ए है, ओ सॉरी ओ है, यहाँ ओ है। तो हम देखते हैं इनमें से जो एक डिफरेंस हो गया, यू वाला डिफरेंस हो गया। तो पहले इनमें यू आएगा या ओ आएगा। तो क्या आंसर हमारा आएगा ओ, ओ पी क्यू आर एस टी यू बी, यू बहुत बाद में आएगा। तो पहले नंबर पे हमारा ओ आएगा। तो ओ वाले में देखते हैं, ये तो सबसे चौथा लास्ट में हो गया, इसका मतलब ये वाला हमारा सबसे लास्ट में हो गया। तो इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे, इधर लिख लेंगे सबसे लास्ट में हो गया। तीसरा वाला हमारे सबसे लास्ट में आएगा, इससे पहले और भी शब्द होंगे। तो ये तीन, इन तीनों को देखना है हमें। तो इन तीनों में अगला कौन सा कॉमन हो रहा है, इसमें यहाँ यू, यहाँ तीसरा एन कॉमन हो रहा है, फिर इसके बाद ए कॉमन हो रहा है। तो यहाँ यू, यहाँ एन, यहाँ ए। तो सबसे पहले नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा बोर्ड, क्योंकि ए सबसे पहले ए आएगा। तीसरे वाले को तो तीसरा दे लिख रहे हैं, तो क्या आएगा हमारा बोर्ड, मतलब चौथा वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा एन वाला, एन वाला क्या आ जाएगा बोनस, बोनस तो मतलब सेकंड वाला। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, तो पहला वाला रही क्या हमारा। तो इस तरह से ये हमारी सीरीज बन जाएगी, चौथा दूसरा पहला तीसरा। तो कौन सा आंसर होगा, चौथा दूसरा पहला और तीसरा। तो हमारा सी ऑप्शन है राइट आंसर। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। पंडर्स शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। तो सबसे पहले हम शब्द को लिखेंगे, शब्द रखा है हमारा पंडर्स, हमारा शब्द हमने लिख लिया। अब इनसे पूछा प्रत्येक में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो हम सब देखेंगे, पहले एन ओ पी नहीं बनना है, एन एन ओ, यहाँ से बनेगा एक एन और ओ, इस तरफ बनेगा एन और ओ।
एक ये बन गया। फिर क्या बनता है, सी डी ई, टी और ई, एक ये बन गया। फिर क्यू आर, आर और एस, आर एस डायरेक्ट होते हैं, इनके बीच में कुछ नहीं होता, आर एस। फिर उल्टा देख लेते हैं बना के, सी डी ई कुछ नहीं बनना है, आर एस टी यू बी डब्ल्यू, एक पेयर बनना है ये वाला। आर से डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 4, एस टी यू बी और डब्ल्यू, तो 4 अक्षर होते हैं, यहाँ भी 4 है। तो इस तरह से हमारे जो पेयर आ रहा है कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है ओ और एन आ रहा है, एक डी और ई आ रहा है, एक आर और एस आ रहा है, और एक आर और डब्ल्यू आ रहा है। इस तरह से हमारे पेयर कितने आ रहे हैं, 4 पेयर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 3 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 9 दे रखा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो पहले हम वर्णमाला लिख लेते हैं, ए बी सी जेड। इस तरह से हमारी ये वर्णमाला हो गई। तो हमें आई, आई इधर रखा, और इधर क्या होता है हमारा बाएं, इधर क्या होता है बाएं, और इधर क्या होता है दाएं। अब कह रहा है आई के दाएं, तो ये आई हो गया हमारा, आई के दाएं 7वां अक्षर। तो 7वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर कौन सा होगा पी, और पी अक्षर जो होगा वो कौन सा होगा 7वां। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हमें इसका जो शॉर्टकट, ये शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक इसकी जो होती है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, जैसे हमारा आई है, आई कौन से स्थान को, आई का जो है क्रमांक कौन सा होता है 9। अब मैंने बताया था बाएं चलेंगे तो घटेंगे, और दाएं बढ़ेंगे तो क्या होगा जोड़ेंगे। तो ये 9 हो गया। अब उसमें कौन सा कह रहा है दाएं 7वां, तो दाएं में क्या होता है, इधर जाते हैं तो क्या होता है प्लस, और इधर आते हैं तो माइनस, को घटाते हैं, इधर चलते हैं तो, और इधर जाते हैं तो जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 जो है हमारा किसके क्रमांक है पी का। तो पी इज राइट आंसर। अब ये हमारे सामने आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द ठीक मध्य में आएगा। तो हमारे सामने ये 5 शब्द दे रखे हैं। तो क्या कौन से, पहला प्लेन है, दूसरा ये प्लेन, इसकी स्पेलिंग अलग है, प्लेन, और प्लेयर, और क्या है प्लेस। हमारे सामने शब्द है। तो पहले देखते हैं कॉमन क्या है। तो पहला वाला अक्षर सब में कॉमन है पी, पी। फिर दूसरा अक्षर एल, एल एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी, तो ये भी कॉमन हो गया, 2 अक्षर हमारे कॉमन हो गए। फिर यहाँ ए है, यहाँ भी है, यहाँ ई है, ये लिख लेंगे, यहाँ ई है, यहाँ ए है, तीसरा अक्षर यहाँ पर भी ए है। तो इनमें से कौन सा अक्षर आएगा, पहले ए वाला आएगा। तो इसका मतलब ये वाला शब्द हमारा सबसे लास्ट में आएगा, ये हमारा सबसे लास्ट में हो गया। तो अब हम ए वालों में से देखते हैं पहले कौन सा आएगा। फिर अगले चलते हैं, इसमें कौन सा अक्षर है एन, यहाँ एन है। फिर अगले वाला अक्षर, चौथा अक्षर यहाँ आई है, यहाँ पे कौन सा है बाई है, और यहाँ पे कौन सा है सी है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा सी वाला आएगा सबसे पहले। तो हमारा कौन सा पहले आएगा प्लेस, कौन सा आएगा प्लेस। फिर कौन सा आएगा हमारे सी के बाद आई वाला आएगा पहले। फिर ये वाला प्लेन है। फिर कौन सा आएगा एन वाला आएगा, ये वाला प्लेन आएगा प्लेन। फिर बाई वाला आएगा प्लेयर, और इसके बाद में ये वाला हमारा लास्ट वाला आएगा प्लेन, प्लेन। तो हमारा सबसे जो पूछ रहा है कौन सा मध्य वाला, बीच वाला। तो बीच वाला अक्षर कौन सा आएगा हमारा ये वाला प्लेन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा ये पहला, इसमें देखा पहला ऑप्शन नंबर ए, पहले में कौन सा ए ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की जो वर्णमाला की क्लास है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कल को कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।